एक बहुत पुरानी कहावत है, मनी टॉक्स बट वेल्थ विस्पर्स, यानी पैसा बोलता है पर दौलत खामोश रहती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे मोहल्ले में एक शादी थी, वहाँ एक शर्मा जी थे, नाम बदल रहा हूँ। शर्मा जी ने शादी में पानी की तरह पैसा बहाया। उनके बेटे की एंट्री हेलीकॉप्टर से हुई थी। खाने की 500 डिशेस थी। हर कोई कह रहा था, वाह क्या लाइफ है यार, सेट है बंदा। उसी शादी में एक कोने में एक और अंकल बैठे थे, पुराने से स्कूटर पे आए थे, साधारण कपड़े, कोई उन्हें नोटिस भी नहीं कर रहा था। शादी के 2 साल बाद पता चला कि शर्मा जी का वो आलीशान घर बैंक ने नीलाम कर दिया क्योंकि वो बिजनेस लोन नहीं चुका पाए। और वो कोने वाले अंकल, पता चला उन्होंने उस शहर की आधी कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी। हैरानी हुई, मुझे भी हुई थी, पर उस दिन मुझे रिच और वेल्दी के बीच का फर्क समझ आया। हम मिडिल क्लास लोग रिच दिखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर पड़ोसी ने 15 लाख की क्रेटा लिए तो हमें 20 लाख की एक्सयूवी लेनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए 7 साल तक बैंक का गुलाम क्यों ना बनना पड़े। आज की ये वीडियो कोई आम मनी सेविंग टिप्स वीडियो नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि चाय पीना छोड़ दो या दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो। अगले 20 मिनट में मैं तुम्हें एक फाइनेंशियल सिस्टम दूंगा, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो अगर तुमने अपनी 20s या 30s में लागू कर दिया तो 40s की उम्र में तुम्हें किसी बॉस की गाली सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ी कड़वी होगी, शायद तुम्हें बुरा भी लगे, पर अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही आगे देखना। सबसे पहले दुश्मन की पहचान करते हैं। तुम्हारा दुश्मन कम सैलरी नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मैजिक देखना है, जब तुम्हारी पहली नौकरी लगी थी, मान लो 20,000 रूपए की, तुम खुश थे, दोस्तों को पार्टी दी, रेंट दिया, सब चल रहा था। फिर सैलरी बढ़कर 50,000 हुई। अब कायदे से तुम्हारे पास 30,000 बचने चाहिए थे, राइट? पर क्या बचे? नहीं, क्योंकि जैसे ही सैलरी बढ़ी तुम्हारा फोन बदल गया, तुम्हारी बाइक बदल गई, तुम्हारे कपड़ों का ब्रांड जूडियो से ज़ारा हो गया। तुमने अपनी नीड्स नहीं बढ़ाई, तुमने अपनी वांट्स को जरूरत बना लिया। पार्किंसंस लॉ कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल, और फाइनेंस में यह है, एक्सपेंसेस एक्सपैंड टू मैच द इनकम। आज की डेट में कॉर्पोरेट मजदूर की हालत देखो। वो सुबह उठता है उस घर की ईएमआई भरने के लिए जिसमें वो सिर्फ सोने आता है, वो उस कार की ईएमआई भर रहा है जिससे वो ऑफिस जाता है ताकि वो उस घर की ईएमआई भर सके। ये एक लूप है, एक चक्रव्यूह। सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया कि सक्सेस का मतलब है बड़ी गाड़ी और बड़ा घर। मैं कहता हूँ सक्सेस का मतलब है टाइम फ्रीडम। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ की गाड़ी है पर उसे चलाने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है और पेट्रोल डलवाने के लिए बॉस की डांट सुननी पड़ती है, तो तुम अमीर नहीं हो, तुम बस एक महंगे नौकर हो। इस ट्रैप से निकलने का पहला रूल है, लिव बिलो योर मीन्स। अगर तुम 50,000 कमाते हो तो जियो ऐसे जैसे तुम 30,000 कमाते हो। वो जो बीच का 20,000 है ना, वो तुम्हारी आजादी की चाबी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन सा शेयर खरीदूं, क्रिप्टो ले लूं क्या? मैं बोलता हूँ भाई पहले हेलमेट तो पहन ले, रेस बाद में लगाइयो। इन्वेस्टमेंट ऑफेंस है, यानी रन बनाना, लेकिन अगर तुम्हारा डिफेंस यानी गोलकीपर ही नहीं है तो एक ही बीमारी तुम्हारी सारी सेविंग्स खा जाएगी। मिडिल क्लास फैमिली को गरीबी रेखा के नीचे लाने के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल काफी होता है, सिर्फ एक। स्टेप नंबर 1, इंश्योरेंस। और नहीं, वो LIC वाली पॉलिसी इंश्योरेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कचरा है, उसे मत गिनो। तुम्हें चाहिए एक प्योर हेल्थ इंश्योरेंस, कम से कम 10 लाख का कवर, खुद का और अपने माँ बाप का। ऑफिस वाले इंश्योरेंस के भरोसे मत रहना, जिस दिन नौकरी गई उस दिन इंश्योरेंस भी गया। दूसरा, अगर तुम घर में अकेले कमाने वाले हो तो एक टर्म इंश्योरेंस लो। ये वो पैसा है जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को मिलेगा। ये कड़वा है पर सच है, मौत बताकर नहीं आती। स्टेप नंबर 2, इमरजेंसी फंड। अपने बैंक अकाउंट में इतना कैश रखो कि अगर कल बॉस बोले यू आर फायर्ड तो तुम बोलो ओके थैंक यू, और अगले 6 महीने तक तुम्हें टेंशन ना हो। कम से कम 6 महीने का खर्चा लिक्विड कैश या FD में। इसे हाथ भी नहीं लगाना है जब तक इमरजेंसी ना हो। अब जब सेफ्टी नेट बन गया, अब बात करते हैं पैसे को काम पे लगाने की। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग लीनियर सोचता है, यानी 1 2 3 4, लेकिन कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल होती है, जैसे 2 4 8 16। अगर तुम 25 साल के हो और हर महीने सिर्फ 5,000 रूपए एक अच्छे इंडेक्स फंड में डालते हो जो 12-13% रिटर्न दे, तो 60 साल की उम्र में तुम्हारे पास करीब 3.2 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर तुम 35 साल में शुरू करते हो, यानी सिर्फ 10 साल लेट हो, तो तुम्हें वही 3 करोड़ बनाने के लिए 5,000 नहीं बल्कि 15-20 हजार महीना डालना पड़ेगा। टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है, तो पैसा लगाएं कहाँ? सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां। अगर देश ग्रो करेगा तो ये पैसा ग्रो करेगा। ये सेफ है, बोरिंग है, पर वेल्थ बनाता है। US स्टॉक्स, थोड़ा पैसा US की कंपनीज में डालो, जैसे गूगल, एप्पल, मेटा। क्यों? क्योंकि तुम डाइवर्सिफाई कर रहे हो। अगर कल को रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो भी तुम फायदे में रहोगे। गोल्ड, SGB, सोना बिस्किट वाला नहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाला। इसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता और सरकार एक्स्ट्रा ब्याज भी देती है। क्रिप्टो, FNO, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये गैम्बलिंग है। अगर शौक है तो करो, लेकिन उसे बिजनेस मत समझना। इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, पर खर्चे का क्या? मैं तुम्हें कंजूस बनने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट स्पेंडर बनो। एक रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, द 7 डे रूल। जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज खरीदने का मन करे जो 5,000 रूपए से महंगी है और वो इमरजेंसी नहीं है, तो उसे कार्ट में डालो और 7 दिन के लिए भूल जाओ। 7 दिन बाद 90% चांस है कि तुम उसे नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो खरीदने की इच्छा जरूरत से नहीं, डोपामीन से आई थी, और 7 दिन में डोपामीन शांत हो जाता है। दूसरा, कॉस्ट पर यूज देखो। लोग 50,000 का फोन लेते हैं जो 2 साल चलता है, मतलब 25,000 प्रति साल, लेकिन वो 500 रूपए की अच्छी किताब या 2,000 रूपए का अच्छा जिम का जूता लेने में 10 बार सोचते हैं, जो
जो उनकी हेल्थ और नॉलेज बढ़ाएगा। जूते, गद्दे, मैट्रेस और ऑफिस चेयर, इन पर पैसा खर्च करने में मत डरो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम इनमें बिताते हो। लेकिन फोन, घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं। इनकी वैल्यू शोरूम से निकलते ही 20% गिर जाती है। अब तक मैंने पैसों की बात की, अब बात करते हैं उस मशीन की जो पैसा छापती है, और वो मशीन तुम हो। अगर तुम्हारी सैलरी 20-25 हजार है तो शेयर मार्केट तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। अगर तुम महीने का 2000 बचा भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे? इस स्टेज पर इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। उस 2000 की SIP मत करो, उस 2000 का कोई कोर्स लो, कोई स्किल सीखो। वीडियो एडिटिंग, AI, कोडिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स। अपनी कमाई को बढ़ाओ। 20,000 से 1 लाख तक पहुंचने का रास्ता सेविंग नहीं है, स्किलिंग है। वॉरेन बफे ने कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। बैंक तुम्हें 60% ब्याज देगा, स्टॉक मार्केट 15% देगा, लेकिन अगर तुमने 10,000 रुपए की स्किल सीखी और उससे फ्रीलांसिंग करके 1 लाख रुपए कमाया तो रिटर्न कैलकुलेट करो। 1000% का रिटर्न है भाई। तो अपनी 20s में खुद को अपग्रेड करने में कंजूसी मत करना। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात, ये सब सुनने में अच्छा लगा, मोटिवेशन आया। ये मोटिवेशन कल सुबह तक उतर जाएगा, जैसे नहाने के बाद मैल उतर जाता है। फर्क तब पड़ेगा जब तुम आज अभी एक पेपर लोगे और अपना नेट वर्थ लिखोगे, अपनी उधारी लिखोगे और कसम खाओगे कि अगले 5 साल में मैं दिखावे की जिंदगी नहीं, असली जिंदगी जीऊंगा। गाड़ी बड़ी हो या ना हो, नींद गहरी होनी चाहिए। घर बड़ा हो या ना हो, उस घर में शांति होनी चाहिए, और शांति आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग की घंटी बजाई है तो कमेंट्स में लिखना, आई एम अ गेम चेंजर। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। चलो काम पे लग जाओ, बातें बहुत हो गई। जय हिंद।